आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। आतंकवाद को गुप्त रूप से या खुले समर्थन के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम सब ऑर्बिटल का सफल परीक्षण और वायु प्रदूषण की रोकथाम और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए इंदौर शहर में अनेक कारगर कदम उठाए जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को सभी प्रकार के आतंकवाद को गुप्त रूप से या खुले समर्थन के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि कुछ देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं। आज नई दिल्ली में आतंकवादियों को धन की आपूर्ति पर रोक लगाने संबंधी तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन नो फंडिंग फॉर टेरर को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। 2 दिन के सम्मेलन में आतंकियों को धन देने पर रोक लगाने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन से आतंकियों के धन के स्रोतों पर रोक लगाने में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। सम्मेलन में 70 से अधिक देशों के 450 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम सब ऑर्बिटल का सफल परीक्षण किया गया। 83 किलोग्राम का ये रॉकेट 3 पेलोड लेकर 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा। श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने के बाद ये रॉकेट लगभग 115 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में सुरक्षित रूप से पानी में गिर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम सब ऑर्बिटल की सफल उड़ान के लिए इसरो और इनस्पेस को बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने इसे देश के निजी अंतरिक्ष उद्योग की यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। वहीं केंद्रीय अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रक्षेपण के बाद कहा कि ये देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक नई शुरुआत है और इसे अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने का बड़ा कदम बताया। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा रबी मौसम में किसानों की जरूरतें पूरी करने के लिए देश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सभी राज्यों की जरूरत के मुताबिक यूरिया, डीएपी और पोटाश सहित सभी तरह के उर्वरक उपलब्ध करा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। प्रदेश में जनजातीय वर्ग को महत्वपूर्ण अधिकार देने के उद्देश्य से आगामी 22 नवंबर को राज्य स्तरीय पेसा कार्यशाला भोपाल में होगी। इसमें 7 संभाग चंबल, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल और रीवा के कमिश्नर्स और आईजी तथा 20 जिलों के कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक, डीएफओ और जिला पंचायत के सीईओ हिस्सा लेंगे। राज्य सरकार ने खरीफ 2022-23 उपार्जन में नया प्रावधान कर अब किसान को अपनी उपज के उपार्जन के लिए स्वयं अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार उपार्जन केंद्र का चुनाव करने की सुविधा दी है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि किसान को उसकी उपज का मूल्य का पीएफ, एमएस से आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। खाद्य मंत्री ने बताया कि अब वृद्ध और अक्षम कृषक की खरीदी नॉमिनी के माध्यम से भी की जा सकेगी। प्रत्येक उपार्जन केंद्र पर बायोमेट्रिक डिवाइस अनिवार्य रूप से लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले मई माह में प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी के लोकार्पण के बाद अब तेजी से बड़ी कंपनियों के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम विभाग एमओयू करने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में आगामी 22 नवंबर को इसी श्रृंखला में देश की जानी मानी 11 कंपनियों के साथ एमओयू का कार्यक्रम इंदौर में होगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर एआईआर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। इंदौर शहर में वायु प्रदूषण की रोकथाम और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कारगर कदम उठाए जाएंगे। संभागायुक्त ने आज इंदौर में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए गठित कार्य योजना कार्यान्वयन समिति की बैठक में कहा कि वायु प्रदूषण की रोकथाम और वायु गुणवत्ता का सुधार सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पराली जलाने पर प्रभावी रोक लगाएं। इस संबंध में किसानों को जागरूक करें, वाहनों के प्रदूषण स्तर की नियमित रूप से जांच करें।
धूल उड़ने वाले स्थानों को चिन्हित कर पानी के छिड़काव की व्यवस्था करें। पीओसी केंद्रों को सक्रिय करें, जिससे कि अधिक से अधिक वाहनों के प्रदूषण स्तर की जांच हो सके। अग्निवीर भर्ती के तहत जबलपुर में महिला उम्मीदवार सेना में भर्ती के लिए 20 और 21 नवंबर को आयोजित होने वाली रैली में शामिल हो सकती हैं। सेना भर्ती मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अग्निपथ योजना के तहत प्रदेश और छत्तीसगढ़ की महिला उम्मीदवारों को रैली के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि नागरिकों को अपने घर के नजदीक ही उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभिन्न नगरीय निकायों में 783 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 770 संजीवनी क्लिनिक के नवीन निर्माण और उन्नयन तथा पहले से संचालित संजीवनी क्लिनिक और सिविल डिस्पेंसरी के उन्नयन के लिए 121 करोड़ 25 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। इनमें से 611 नवीन और 172 पूर्व से संचालित संजीवनी क्लिनिक हैं। प्रदेश में ठंडी हवाएं चलने से मौसम में हल्की सर्दी का एहसास होने लगा है। मौसम केंद्र के अनुसार तेज हवाएं चलने के कारण कुछ जिलों में दिन का तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं आगामी दिनों में कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 से 13 डिग्री के बीच में रहने की संभावना है। साथ ही दिन और रात के तापमान में गिरावट के कारण सुबह के समय कोहरा रहेगा। भोपाल और इंदौर में अगले 48 से 72 घंटों में तापमान में गिरावट होगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया है। वेलिंगटन में होने वाले इस मैच में टॉस भी नहीं हो सका। दूसरा 2020 मैच रविवार को बे ओवल में खेला जाएगा। तीसरा और आखिरी मैच 22 नवंबर को नेपियर में होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी में नशा मुक्ति के लिए विद्यार्थियों के साथ ही महाविद्यालय स्टाफ को जागरूक करने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने आज सागर में 66वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। टीकमगढ़ जिले के वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और वरिष्ठ साहित्यकार डॉ कैलाश बिहारी द्विवेदी का निधन हो गया। छिंदवाड़ा की राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में अकादमिक उत्कृष्ट गतिविधि के अंतर्गत व्यक्तित्व विकास कार्यशाला आयोजित की गई। मंदसौर गौरव महोत्सव के अंतर्गत आज शहर के विभिन्न मार्गों से साइकिल रैली निकाली गई। खंडवा जिले के खालवा ब्लॉक के 60 छात्रावासों में स्क्रीनिंग कैंप लगाकर बच्चों की सिकल सेल एनीमिया की जांच की जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले में 20 नवंबर को आवास दिवस का आयोजन किया जाएगा। अशोकनगर में मुख्यमंत्री कप 2022 खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं 22 नवंबर से आयोजित की जाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आतंकवाद को गुप्त रूप से और खुले समर्थन के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम सब ऑर्बिटल का सफल परीक्षण। और वायु प्रदूषण की रोकथाम और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए इंदौर शहर में अनेक कारगर कदम उठाए जाएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।